जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकालीफ़, वबाएँ जो भी आती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं और कंट्रोल भी तभी होंगी जब अल्लाह चाहेगा। हम सैनिटाइज़र भी यूज़ करते हैं, लोग मास्क भी इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम समझते हैं कि अगर मशीयत एज़दी न हुई तो हमें इसका फ़ायदा नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई, उसका रहमो करम हमारे मुक़द्दर में हुआ तो ज़रूर हमारी ये कोशिशें बराबर साबित होंगी। इसलिए इब्तिदान तो ये चीज़ कि ये चीज़ जो एहतियाती तदाबीर हैं ये अल्लाह पर भरोसे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा जो तालीमात हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब किबार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनका तर्ज़ अमल, शरीयत की जो रूह है उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये चीज़ बताते रहें कि आप एहतियात करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दी है, शऊर दिया है, तो हमें इस वायरस से मुताल्लिक़ बिला वजह इस तरह की बातें करना कि जी ये कुछ भी नहीं है, इसमें है ही कुछ नहीं, ये भी मुनासिब नहीं है। और ये भी मुनासिब नहीं है कि हम ये समझें कि अब इतनी मुश्किल हो गई है कि अब कुछ भी नहीं होगा, ना नमाज़ पढ़ने जाएंगे, ना कोई काम करेंगे। मैं इसमें दरमियानी राह ये अर्ज़ करता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में होती हैं, हमारे इख्तियार में है एहतियात करना, और जो इस पर कंट्रोल है वो किसी हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। आपके सामने मगरबी ममालिक की कैफियत है, अमेरिका से लेकर आप चाइना और फिर इटली, फ़्रांस और यानी जितना भी यूरोप है, इन तमाम के हालात आपके इल्म में हैं। अक्सर लोग ख़बरें सुनते रहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें ये लगता था कि हम दुनिया में जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन उस वाहिद हकीकी ने ये बता दिया है कि मेरी मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए हम तो मुसलमान हैं, हमें पहला जो दर्स मिलता है, बल्कि अपने सूफ़ियाए किराम को देखें तो उनकी ज़िंदगियों से भी सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो ये है कि ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई हकीकी वजूद ही किसी चीज़ का नहीं है, वो तो ये कहते हैं। फिर ये कि उसके अलावा कोई मक़सूद भी ज़ात नहीं है, फिर ये कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, हकीकी कारसाज वही है। सो उसके आगे सरेंडर करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और उसी पर भरोसा रखते हुए उसके प्यारे महबूब अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से उसकी बारगाह में दुआ करते हैं कि वो हम पर रहम फरमाए।